जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मांगतुंग आचार्य की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदाई निर्मल हो। तन संबल हो, मन संबल हो, जीवन धन आचरण सदाई संबल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, जीवन धन आचरण सदाई मंगल हो। यह जीवन मंगल में हो, यह जीवन मंगल में हो। निर्भय हो, नित्य निरामय हो, यह जीवन मंगल में हो। तीन कमल इस तन घर में, तीन रतन हो मन मंदिर में, सबसे ऊपर कमल सहस्त्र दल, शोभे मान सरोवर में। समता साता दुख से सम्यक, अनुशासन हो आत्म विजय हो, यह जीवन मंगल में हो। पाप विलय हो, पुण्य उदय हो, कर्मों का क्षय सर्वोदय हो। जन्म जरा मृत्यु से ऊपर, जीवन मृत्युंजय हो, यह जीवन ज्योतिर्मय हो। नमन आत्म परमात्म को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, संग धर्म श्रुत संत है उपकार अनंत सदा रहे जयवन। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीदार, दुख विकटे प्रकटे मंगल में, दर्शन ज्ञानाचार वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। आदिनाथ भगवान बारंबार नमन। आज हमें एक नया दिन फिर देखने को मिला है, उसके लिए बारंबार नमन, बारंबार। सबको जय जिनेन्द्र, शिखा जी को जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र राजा माँ, थैंक यू सो मच। आज का मंगल पाठ धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब आगे
मैं रिक्वेस्ट करूंगी और पूछना चाहूंगी आप लोगों से पहले कि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो शेयर कर सकते हैं। तो एक बार मैं अपनी हीलिंग में वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लूँगी। अगर आप हैंड रेज़ करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी और हीलिंग में स्पेसिफिकली मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लूँगी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन। प्लीज़ हैंड रेज़ कर लें जिनको भी प्रॉब्लम हो कोई। किसी को कुछ अर्जेंट हीलिंग चाहिए, आईसीयू में हो या फिर ज़्यादा परेशानी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हॉस्पिटल में हो, सिर्फ कोरोना नहीं और भी कोई प्रॉब्लम जो भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, 3 हैंडल्स देखते हैं मुझे, 1 बाय 1 मैं ले लूँगी एक एक करके। जी मानसी जी और जी बताइए। जय जिनेंद्र। जय जी। मैम हेल्थ रिलेटेड ही बताना है कि दूसरे प्रॉब्लम भी बता सकते हैं? सॉरी, हेल्थ रिलेटेड ही बोलना है कि बाकी प्रॉब्लम भी बोल सकते नहीं हैं? आप किसी भी तरह की समस्या हो सब बहुत कामर से सॉल्व होती है, आप बताइए हमें, हम हेल्प करेंगे आपको। हाँ, हमारे पैसे रुपए 7 आदमियों के पास अटके हुए जो वापस नहीं मिल रहे हैं अभी। हम्म, तो हाँ, तो वही देखिए, समस्या है। इसके लिए हाँ इसके लिए मैं 2 चीज सजेस्ट करना चाहूंगी। एक तो जो सबसे पहले तो आप 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर इन 3 श्लोकों का पाठ ओके। करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, 1, 4 और 8। हाँ, ओके। ठीक है, इससे बेनिफिट होगा आपको कम से कम 27 बार फर्स्ट और 4 का करिए और 8 नंबर काव्य का पाठ आप 27 बार पढ़ के उसकी बीज मंत्र और रिद्धि मंत्र और मंत्रों की आराधना 108 बार करिए। उससे आपको बिल्कुल 100% बेनिफिट होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। और दूसरा, और हाँ, हाँ दूसरा हाँ, बताइए आप। जो राजीव भैया अभी सर्व विज्ञान की क्लास लेने वाले हैं उससे दैट विल बी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल। से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो अगर वो आप लोग को सूट कर रही है तो ज़रूर करिए, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर करिए। उससे भी आपकी पेमेंट ओके। रिलीज करने में बहुत आसानी होगी। एक बार राजीव भैया से बात कर सकते हैं। ओके, हाँ, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी, सरिता आंटी। जय जिनेंद्र दीदी। जी जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र। इस बार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कीमो के बाद। अभी आज मैं हीलिंग दूंगी उसके बाद आप बताना कि कैसा लगा। ठीक है, जी, आज की इस समय सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, 2 हफ्ते से मैं नहीं दे पाई हीलिंग। आज मैंने बिल्कुल अपने को क्वारंटाइन करके समय निकाला है। अभी आज मैं की हीलिंग के बाद आप बताइए कैसा लगा। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी विनीता दीदी। अनम्यूट करिए विनीता दी। अच्छा वो क्विट हो गई एकदम से, चलिए कोई बात। प्रभा दीदी कैसे हो आप? जय जिनेंद्र शिखा जय जी। जी, जय जिनेंद्र प्रभा जी। क्यों इतना बोले कांति? ऑपरेशन
ऑपरेशन तो अच्छा हो गया, ठीक था, पर अभी पैर पूरा ठीक नहीं हुआ, तो मेरे को 14 और 28 नंबर की हीलिंग दे हाँ देना। हाँ हाँ, मैं दूंगी, आज दूंगी, अच्छे से हीलिंग करेंगे आज। पर आप इतना लो क्यों लग रहे हो? आपका तो पूरा चेहरे का ग्लो ही चला गया इतना दिन हाँ, मेरे बाद थोड़ा देखती ठीक हूँ आपको। नहीं है, सप्ताह 10 दिन से मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती और पैर में बहुत दर्द है। स्लिंग पहनने के लिए बोला है, थोड़ा पैर टेढ़ा हो रहा है। पैर टेढ़ा हो रहा है? कहाँ से हाँ, टेढ़ा हो रहा है? नीचे से, फुट से। फुट से टेढ़ा हो रहा है? ओके। आपको शायद पेन की वजह से आपका वॉकिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। नस दब गई है, उससे वो मसल्स वीक हो गए और उससे बिग टो जो है वो एकदम वीक हो गया है, तो ओहो। वो अंदर की तरफ मुड़ रहा है और पैर कर्व में आ रहा है। तो इसलिए ओहो। मेरे को स्लिंग भी पहनने के लिए बोला है, रात में और दिन में अलग अलग। हाँ वो जी। पहन रही हूँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, और नींद नहीं आती है तो बहुत वो घबराहट बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चेहरे से ही दिख रहा है आपके, आपका पूरा, आप नॉर्मली बहुत ही मुझे पॉजिटिव लगते थे, आज बहुत डल दिख रहे हो, एकदम आंखें आंखें सब एकदम ऐसे हो रखी हैं। चलो अभी मैं हीलिंग दूंगी आप लोगों को, और बताना आप मुझे। और 28 नंबर का काव्य प्रभा दी आपके लिए। अभी 14 हो गया, आप 28 करिए और 1 भी करिए साथ में आप। 28 तो पूरा दिन पढ़ते रहना, पूरा दिन पढ़ते रहना, जैसे नमोकार मंत्र का मनन करते हैं ना, वैसे सोते उठते जागते बैठते, और बिल्कुल उसमें विजुअलाइज करना है कि आपका पूरा शरीर एक अशोक वृक्ष के समान हो गया है ना, उसके एक एक तनु के समान आपकी नसें, आपकी सारा नाड़ी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छे से हो रहा है ना। ऐसे पूरा विजुअलाइज करते हुए आपको 28 नंबर का काव्य पढ़ना है। ठीक है, अभी हीलिंग के बाद आप बताइएगा कैसा लग रहा है। जी राजकुमारी जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है, जब तक आप अपना वीडियो ऑन करेंगे। संगीता जी आप बताइए। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। जी जी, संगीता दीदी बताइए। दीदी मुझे दिसंबर में कोरोना हुआ था ना, उसके बाद से मेरी चेस्ट में बहुत दर्द रहता है, इधर चेस्ट के आसपास के एरिया में, और नींद बिल्कुल नहीं है दीदी। आपका इन्फेक्शन चला गया है पूरी तरह से? हाँ दीदी, ऐसे कोई और तकलीफ नहीं हो रही है, पर बीच बीच में दर्द उठ जाता है, इधर कंधों से लेके ब्रेस्ट के आसपास छाती में। कैसा दर्द हो रहा है आपको? सांस लेने पे दर्द हो रहा है या नॉर्मली ऐसे ही नहीं, दर्द? मुझे थोड़ी 8-10 सांस लेने के बाद में एक बार थोड़ी जोर से सांस लेनी पड़ती है। ऐसे तो 3 महीने हो गए हैं, पर अभी भी ब्रीदिंग में थोड़ा सा इशू रहता है। ओके। आपको कुंभक की प्रक्रिया पता है संगीता दीदी? नहीं दीदी, नहीं पता। कुंभक नहीं पता? ठीक है, चलो आज कराते हैं। आज हम हीलिंग के बाद में एक बार मेडिटेशन में कुंभक कराएंगे, मैं नोट कर लेती हूँ। जी दीदी। ठीक है, वो कुंभक की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी सुबह शाम दोनों टाइम। उससे आपके लंग्स ओपन होंगे, चेस्ट ओपन होएगा। जी दीदी। ठीक है, फिर आपको आराम मिलेगा। और साथ ही 30 नंबर का काव्य आपको पढ़ना है, 30 नंबर और 45। 30 और 45। ठीक है, पूरा टाइम पढ़ते रहना है। हाँ, भाव ज्यादा इम्पोर्टेंट जी है, शुद्धि से ज्यादा भाव इम्पोर्टेंट है आपकी। जी दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी राजकुमारी जी बताइए। वही जस्ट अभी मेरा 1 तारीख को वैक्सीनेशन लगाया था, हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने। ओके फिर बुखार हो गया मुझे, और ओके बाद मैंने रिपोर्ट निकलवाई, ओके। नेगेटिव आई, तो फिर हम उतना कुछ दिया नहीं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। हाँ तो फिर बाद में हस्बैंड को भी की रिपोर्ट कराई, वो पॉजिटिव आ गई, बेटे को भी पॉजिटिव आ गई। ओ और बाद में मेरा हम दोनों का वो सीटी करवाया, HRCT, हाँ, तो लंग्स तक पे वो आ गए, पेचेस आ गए। पैचेस आ गए। ओके ओके, अभी कितना है कोरोना पॉइंट आपका? अभी उसमें सीटी जो कल करवाई उसमें वो 9.25 है, ओ और हस्बैंड का 8.25 है।
ओके ओके, अभी तो बहुत ठीक होना है। 8/25 है और मेरा 9/25 है। तो अभी डॉक्टर के अनुसार मतलब ठीक है, मेडिसिन लोगे नहीं करोगे अभी तो बहुत ठीक होना है, इसको आपको 2-3 तक पहुंचाना है कम से कम, है ना? अभी तो तो बहुत ठीक। अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटे का तो ठीक है, बेटे का तो देखिए सिटी नहीं करवाया। वैक्सीनेशन के बाद में, अब आप सुनिए, मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम। अब आप सब लोग सुनिए, वैक्सीनेशन के बाद में बिल्कुल निष्फिक्र नहीं हो जाना है। वैक्सीनेशन के बाद में आपको और ज्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है? उस ड्यूरेशन में आपको वैक्सीनेशन कराने जाने से पहले से लेके वैक्सीनेशन कराने के 1 हफ्ते बाद तक 35 नंबर के काव्य की आराधना लगातार करनी है, ठीक है? क्योंकि वैक्सीनेशन कराने के बाद में 1 हफ्ता लेती है बॉडी आपके अंदर सेटल होने के लिए वो दवाई, ठीक है? कोई भी वैक्सीनेशन होता है, बच्चों को भी आप देखो कराओगे, कोई भी वैक्सीनेशन कराओगे आप, तो वो जो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज जो जर्म्स डाले जाते हैं उसको सेटल होने के लिए 1 वीक मिनिमम लगता है, 7 to 10 डेज। आपको डॉक्टर्स भी यही सेम चीज बताए होंगे, है ना? तो उस टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है, और अगर उस टाइम पे ध्यान नहीं देंगे, इम्यूनिटी डाउन होगी, तो आपको कोरोना और जल्दी पकड़ लेगा, है ना? तो आप लोगों को उस समय तो ध्यान देना। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, बाकी के लिए मैं बता रही हूँ चीज़ कि आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिनको ऑलरेडी कोरोना हो गया है वो कंटिन्यू 35 नंबर का काव्य पढ़े और 30 नंबर का काव्य पढ़े। साथ ही कुंभक की प्रक्रिया भी मैं बताऊंगी, कुंभक की प्रक्रिया आप सभी को करनी है ना? और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। अगर फीवर है तो 33 नंबर का काव्य का भी पाठ करना है ना? थोड़ा सा योग और प्राणायाम और डाइट के माध्यम से हम अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं। और आपके वातावरण में भी शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, भावों की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। तभी आपको लगेगी, आपकी की हुई आराधना तभी फलित होगी आपको, है ना? जैसे अभी राजकुमारी जी के यहाँ की एनर्जी देखेंगे आप, तो थोड़ा सा मतलब फर्क है उसमें। तो आप अपने घर में दिन में 2 बार ध्यान सागर छुल्लक जी का गाया हुआ मालकौंस राग का भक्तामर जरूर चलाएं। दिन में 2 बार, सुबह शाम, शाम को दूरी संध्या के टाइम पे और सुबह 2 बार जरूर चलाएं। उससे बहुत शुद्धि आएगी इन्वायरमेंट में। घर में थोड़ा सा नमक और फिटकरी, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वहां पे रखें। पीली सरसों थोड़ी सी रखें, है ना? इन सब चीजों से नकारात्मकता वो खींच लेगी। जैसे जो सेंधा नमक है, फिटकरी है, और ये मस्टर्ड सीड्स होती हैं जो येलो वाली, इसमें नकारात्मकता खींचने की शक्ति होती है ना? तो जो आपके आसपास के माहौल में नकारात्मकता होगी, बैड जर्म्स होंगे, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर उसको हफ्ते हफ्ते चेंज करते रहिए। आप देखिए कितना माहौल में चेंज रहेगा, आपके मन में चेंज रहेगा। आपके आसपास की हवाएं, आपका माहौल, वो सब कुछ आपके मन के भाव को बनाते हैं, है ना? जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो आहार है वो सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब नहीं है उसका, कि जो हम मुंह से जो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, फल सब्जियां, आहार, सिर्फ उससे मतलब नहीं है। हमारा विचार, हमारे आसपास का माहौल भी हमारा आहार ही है। उसका भी विशेष ध्यान रखना है आप सभी को, है ना? तो अपना माहौल और अपना घर का एनवायरनमेंट सही रखिए। पूरा दिन भक्तामर की चैंटिंग चालू रखिए। देखिए आप लोग के माहौल में बहुत फर्क पड़ेगा। घर में अगर अशांति हो तो आप देखिए 21 नंबर का पाठ पढ़ के कंटिन्यू 21 नंबर का पाठ पढ़िए, आप देखिए कितनी शांति आएगी घर के माहौल में, है ना? थोड़ा सा भी किसी के साथ में टेंशन हो, घर के माहौल में शांति होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके जी, ठीक है। तो मुझे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ आप सभी को। राजकुमारी जी आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है। अब नीरू जी है, नीरू जी का क्वेश्चन आंसर करना है हमें जी। जय श्री नीरू जी, प्लीज अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जी जय जिनेन्द्र। दीदी क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले क्या है, मैं एक सीढ़ी चूक गई थी तो मैं गिर गई थी, तो मेरे सारे ब्लड के क्लाउड जम गए थे ऐसे सारे। और फिर है ना, कल वैक्सीन भी लगवाई मैंने शाम को 4 बजे। फर्स्ट वैक्सीन है कि सेकेंड है ये? फर्स्ट ही वैक्सीन है। कितना लेट कर दिया आप लोगों ने। वैक्सीन जल्दी लगवा लीजिए जिन्होंने भी नहीं लगवाई है, कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अब तक तो सेकेंड लग जानी चाहिए थी आप लोगों को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब जगह अवेलेबल है
वैक्सीन जरूर लगवाइए आप सभी। कल क्या हमारे ग्रुप का कैंप लगा था तो फिर यहीं लगवा ली थी हमने सबने। तो मेरी पूरी देखिए बॉडी में 45 एंड अबव को तो सरकार खुद प्रोवाइड करा रही है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जाके वैक्सीन लगवाइए, फटाफट बुकिंग करिए, वैक्सीन लगवाइए। अब तक तो सेकंड डोज हो जानी चाहिए थी आप लोगों की, सेकंड डोज का नंबर आना चाहिए था अब तक, है ना? कोई बात नहीं। हाँ। तो अभी आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके गिरने की वजह से प्रॉब्लम है या आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आज रात को नींद भी नहीं आई, और है ना इधर भी पेन हो रहा है और इधर भी पेन हो रहा है, दोनों साइड ही जहाँ वैक्सीन लगी है। और हाथों में धूज रहे, मतलब हाथ धूज रहे, मेरे कोई भी चीज पकड़ती तो धूज रहे है। कहाँ से हैं आप नीरू जी? मैं जयपुर से हूँ, झोटवाड़ा जयपुर। अच्छा, ओके। देखिए अभी वहाँ पे मौसम थोड़ा गर्म होगा, ठीक है। हाँ। नीरू जी आप वही 35 नंबर का काव्य मैं आपके लिए भी सजेस्ट करूंगी, साथ में 28 नंबर का काव्य और ओम बीजाक्षर की चैंटिंग। देखिए आचार्य जी ने भी यही बताया था, कुछ नहीं कर पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओ, ओम बीजाक्षर की चैंटिंग सुबह उठते ही 5 मिनट कर लो आप। अगर जिनके घर में बालकनी है, छत है, तो वो जाके वहां पे कर ले। सूर्योदय अगर आपके सामने होता है और आप ओम बीजाक्षर की चैंटिंग कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। आप देखिए आपकी सिर्फ रोग ही नहीं, सारे कष्ट अपने आप दूर होने लगेंगे धीरे धीरे। सिर्फ रोग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जितने भी तरह के कष्ट हैं, मानसिक या फिर सामाजिक, जो भी कष्ट हैं, जिस आपके रिलेशंस घर के, वो सब संबंध, वो सारी चीजें सुधरने लगेंगी। ओम का कोई तुलना नहीं है ना? सभी बीजाक्षरों का राजा इसीलिए वो कहा जाता है। ये हाथ इसलिए धूज रहे, सही हो जाएंगे अभी? बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी विशुद्धि बढ़ाइए और आप ध्यान से करिए। अभी मैं हीलिंग दूंगी, बिल्कुल ठीक होएगा। ठीक है? हाँ, फीलिंग देखो दीदी। जी अनामिका जी, अनम्यूट करिए। हर बार जब मौसम चेंज होता है तो मुझे काफी खांसी होती है, बहुत सालों से हो रही है। दैट इज और नेचुरल। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ हाँ, अभी बहुत ज्यादा होने लग गया इन दिनों में, और अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, और यहाँ जो पूरा श्वसन वाली जो नली है, इसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाता है, और डाइजेशन का बहुत इशू आ जाता है। इस वजह से कफ बहुत टाइम तक खत्म भी नहीं होता, और मेरे सारे टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, कोई और मेडिसिन नहीं चल रही है। एक यही चीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम करती है कि मेरे जॉइंट्स में पेन होने लग गया, और डाइजेस्ट नहीं होता, जरा सा खाना खाते ही ब्लॉटिंग होने लग जाती है। तो ये अब समझ नहीं आ रहा ये क्या है। और एक लेफ्ट लेग का नी में पेन है जो खत्म ही नहीं होता है। बाकी कोई अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कोई मेडिसिन ही नहीं देता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जिस हिसाब से आप अपने सिम्टम्स बता रही हैं, आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, कफ प्रवृत्ति है आपकी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए मौसम स्पेशली चेंज हो तो आपको योग हेल्प कर सकता है, योग और प्राणायाम। हमारी सरिता दीदी भी सुबह सुबह अर्हम योगा कराती है, जो चेन्नई का सरिता दीदी का सेशन चल रहा है, वो योग और प्राणायाम करवाती है ना, अर्हम योग करवाती है। आप लोग वो भी करेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। अभी सबके लिए कंपलसरी हो गए गिलोय का काढ़ा, योग और प्राणायाम, है ना? प्राणायाम करिए, कुंभक करिए। हाँ, रोजाना योगा करती हूँ मैं, क्लास लेती हूँ योगा की। अच्छा, तो किसी चेक और मेडिटेशन में करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पता नहीं क्या चीज है जो ठीक नहीं, मतलब देखिए अनामिका दीदी कुछ तो रॉन्ग इसमें कर रहे होंगे आप या फिर अलग से डिटेल में बात करिए मेरे से। देखिए योग सबके लिए अलग है। 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है हमारे शरीर में, तीनों तरह की प्रवृत्तियों के लिए योग अलग अलग है, सभी के लिए योग अलग अलग है। ठीक है? हाँ जी। तो आप को धीरे करना है कि जल्दी जल्दी योग करना है, ये सारी चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। आप एक बार मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा अलग से, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ चीजें, आप करिए तो बेटर होएगा, है ना? और अगर आप यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से मैं कह रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके कार्य रुके पड़े हुए नहीं हो रहे हैं, आप देखिए फर्स्ट नंबर की आराधना कर लीजिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन से नंबर का काव्य पढ़ूं जिससे मेरी स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरा ये ठीक होगा, मेरा वो ठीक होगा। तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर किसी को होती है, नेचुरल है ना? तो
1 नंबर का जो काव्य है, पहले नंबर का काव्य, वो सभी काव्य का राजा है। वो आप करोगे ना, उससे आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप खुद ब खुद रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको यूनिवर्स गाइड करेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आपके सभी रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपका भाग्योदय हो जाएगा, पाप पुण्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। बस साधना कैसे करनी है, बहुत ही भावों के साथ में साधना करनी है ना। भले ही आप 9 बार काव्य पढ़िए या 27 बार पढ़िए, बहुत भावों के साथ करिए। आपको खुद समझ में आने लगेगा कुछ दिन बाद कि आप क्या रॉन्ग कर रहे हो, है ना। चीजों के सॉल्यूशन खुद से मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक ये लास्ट हैंड रेज और लूंगी और उसके बाद में हम लोग आज की हीलिंग स्टार्ट करेंगे। शोभा आंटी, कैसे हो आप? शोभा आंटी अनम्यूट करिए जी। कैसे हो आप? मैं दीदी मेरे को बुखार थी परसों के दिन। हाँ, आवाज आवाज आ रही मेरी? आ रही आवाज आ रही। हाँ, कमजोरी आ गई, गले में थोड़ी खराश है। वर्षा दीदी का तो फोन आया था मेरे पास में, वर्षा दीदी ने बताया था आपके बारे में। तो आपकी हाँ। कंटिन्यू है, चल रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाओगे जल्दी से आप। 35 नंबर का काम है, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। और हीलिंग में, रिकी हीलिंग में मैंने जो आपको चौकोरे सिखाया है, वो चौकोरे डेली आपको अपने 7 चक्रों पर डालना है। काय में डाल लूं? अपने 7 चक्रों पर, 7 चक्र मैंने सिखाए थे ना, 7 चक्रास, वो 7 चक्रों पर चौकोरे डालिए डेली। रेकी का आवाहन करके 7 चक्रों पर चौकोरे डालिए, है ना। आप देखिए कितनी फास्ट हीलिंग हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, लेफ्ट करवट लेटिए। जब तक आपकी इम्यूनिटी डाउन है और ये प्रॉब्लम आपकी निरंतर बनी हुई है, तब तक थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य पे और अपने डाइट पे और उस पे ध्यान दीजिए, है ना, आपके आसन पे। और ओम बीजाक्षर की चैंटिंग जरूर करिए। आपके लिए भी मैं सेम बोलूंगी, ओम बीजाक्षर की चैंटिंग करनी ही करनी है, सुबह और शाम 2 वक्त। आप बहुत जल्दी ठीक होगे, देखना, आप बोलोगे मुझे बहुत जल्दी ठीक हो गया। बस चिंता करना बंद करो, ठीक है। आप अपने परिवार की चिंता करना बंद करो, सब ठीक है, एकदम सब मस्त है। मैं गादी पे सो के कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, हाँ, कर सकते हो। एकदम सीधे रह रहे हैं, मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ज्ञान मुद्रा लगा लेना, ज्ञान मुद्रा। अच्छा, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब और जो हैंडल्स होंगे वो एंड में हम लोग ले लेंगे, टुवर्ड्स द एंड। सभी बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आज की हीलिंग को ग्रहण करेंगे, ठीक है। पहले 5 मिनट का हम कार्योत्सर्ग करेंगे। कार्योत्सर्ग में क्या करेंगे हम? सभी अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, जिनको भी हीलिंग चाहिए तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रख लीजिए। और अपने पास में एक ग्लास में थोड़ा सा गर्म पानी, वार्म वाटर, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी अपने पास में रख सकते हैं एक छोटी बॉटल में, और वो मस्टर्ड ऑयल भी मंत्रित हो जाएगा। और वो मस्टर्ड ऑयल आप अपनी नाक में सुबह शाम 2 बार लगाइए। आप अपने परिवार की भी लगा सकते हैं, आप अपनी या अपने परिवार की नाकों के नथुनों में लगाएंगे, उससे शरीर में आपके कीटाणुओं का प्रवेश नहीं होगा, ठीक है। एक एक करके प्लीज धीरे धीरे अपने वीडियोस ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं आप सभी तक अपनी हीलिंग पहुंचा पाऊँ। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियोस को प्लीज ऐसे सेट करिएगा कि आपकी नाभि तक का मुझे शरीर दिखाई दे। देखो, श्लोका ने एकदम परफेक्ट रख रखा है। मैं आपको सभी को श्लोका का वीडियो दिखाती हूँ, है ना। ऐसे रखना है सभी को, आपकी नाभि तक का शरीर मुझे दिखना चाहिए, ऐसे करना है आप सभी को। सभी तैयार हो जाए, 2 मिनट मैं दूंगी सभी को, तैयार हो जाए। पानी जिनको लाना है पानी ले आए, ऑयल अगर किसी को मंगाना है तो ऑयल मंगा ले। जो लोग रेडी हैं वो अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, सांस की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सांस को पूरा नाभि तक अंदर खींचेंगे,
मन को शांत करेंगे। जो भी रेडी है वो सांसों की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी काफी वीडियोस ऑन नहीं है। तैयार है सभी? अपने वीडियो को अपने से थोड़ा सा दूर रख लीजिए, अपने मोबाइल को, ताकि नाभि तक का शरीर आपका मुझे दिखे। जिनको हीलिंग दिलानी है उनकी फोटोग्राफ भी साथ में रख सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी मुझे रेडी दिख रहे हैं। जिनके भी वीडियोस ऑन है सभी मुझे रेडी दिख रहे हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले 5 मिनट के लिए हम कार्योत्सर्ग करेंगे। कार्योत्सर्ग मतलब इस शरीर से और इस पूरे तीनों लोगों से, अपने समस्त परिग्रहों से समस्त मोह को विसर्जित करेंगे। सबसे पहले जरूरी है ये अभ्यास, क्योंकि हम अपनी आत्मा की शुद्धि तभी कर सकते हैं जो मोहनी कर्म, हमारा जो मोहनी कर्म है पहले हमें उसका त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो सभी बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे और कार्यशैली का भाव ग्रहण करेंगे। अपने आसन को सुखासन में परिवर्तित करेंगे या फिर शवासन। जो कि चेयर पे बैठे हुए या सोफे पे बैठे हुए वो अपने पैरों के नीचे कपड़ा डाल के बैठेंगे प्लीज। पैर डायरेक्टली जमीन को टच नहीं होने चाहिए आपके। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करना है। शरीर के किसी भी अंग के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ सामंजस्य में होने चाहिए। Your body, mind and soul are in harmony and sync with the universe. तीन बार ओम का उच्चारण श्वासोच्छ्वास के साथ में, श्वास को अंदर ग्रहण कर कर श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
महसूस करिए कि आपका शरीर एक सोलर पैनल के समान लगातार ब्रह्मांड से ऊर्जा को, एनर्जी को एक सोखते के समान लगातार आपके शरीर के अंदर पहुंचाता जा रहा है। आपके शरीर के अंदर समस्त 72,000 नाड़ियों के अंदर कहीं भी कोई दोष, ऊर्जा का ब्लॉकेज है, वो अपने आप वहां पर ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह पहुंच रहा है, क्योंकि आपने अपने मन, शरीर व आत्मा को पूरी तरह से यूनिवर्स के प्रति समर्पित कर दिया है। अपने माथे को थोड़ा सा 20 डिग्री ऊपर एंगल पर लेकर जाएंगे। आज्ञा चक्र को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि आपकी रिसीविंग और स्ट्रॉन्ग हो पाए। कोशिश करेंगे कि मंत्रा चैंटिंग के ड्यूरेशन में अपनी आंखें नहीं खोलें, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, सभी प्रकार के कषाय से, पापों से मुक्त कर देंगे। कुछ क्षण के लिए हम अपने सूक्ष्म में पहुंचने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम् ईसो पंचर्णमोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् बढ़वम हवै मंगलम् बढ़वम हवै मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारिणम्
प्रधानं सर्वधर्माणाम् जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम्। जब 1008 आदिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। मुनि श्री मानतुंगाचार्य की जय। जय हो जय हो जय हो। अपने हाथों को अपने दोनों पैरों पर खुले आसमान की तरफ रखेंगे। शरीर को एक पिरामिड का रूप देकर महसूस करेंगे कि आपकी सहस्रारा चक्र के ऊपर से एक सफेद रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आपके शरीर के एक एक मसल्स, नाड़ी तंत्र, कोशिकाएं, हड्डियां, स्किन, रोम रोम पवित्र हो रहा है, पवित्र ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रमाणा मुद्योतकन्दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिराणं रां ह्रीं ह्रूं ह्रां ह्रां आसियाउसा प्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रां ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। यः संस्कृतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्बोधबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितैश्चित्तहरैरुदारी स्तोषे किलाहं
समर्पितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हे भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, हम सब आपके चरणों में मन, वचन और काय से पूर्णतः समर्पित है। हे भगवान, हम सब अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए और आपकी आराधना और भक्ति के माध्यम का से अपने आप को स्वस्थ और मंगल के भाव से बैठे हुए हैं। प्रभु, हम सबको ऊर्जा, शक्ति प्रदान करें। सभी देवी देवताओं से, पूर्वजों से, पवित्र शक्तियों से ये विनय अनुनय निवेदन है कि इस कार्य में वह हमारी मदद करें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्मा। यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विराति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। ॐ ह्रीं बर्हं नमो कोट्टबुद्धिडं ह्रौं ह्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां हं सं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु। स्वाहा। हे भगवान, हम सभी को सन्मति प्रदान करें। हमारी कुबुद्धि का निवारण हो, कुमति का निवारण हो। हमको सन्मति, सद्भावनाएं प्राप्त हों। हमारे भाव, मन और बुद्धि, हमारा चित्त सभी एकाग्र हो। इसका लक्ष्य प्राप्त हो और हम सभी इस कार्य में सफल हो पाए। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेन मारभते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यति
सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूनबिन्दु ॐ ह्रीं हरहं नमो अरिहन्ताणं नमो पदानुशारणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं आसियाउसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रां ज्रां नमः स्वाहा यहि शान्तराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते पिणवः पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हे भगवान, जैसे सुंदर सुंदर परमाणुओं से आपकी शरीर की रचना हुई थी, वो सुंदर परमाणु आपके शरीर में कैसे आए थे? क्योंकि आपने तीनों लोकों के एक एक जीवों के प्रति मंगल और कल्याण की कामना करी थी। हे भगवान, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि भी ऐसे ही हो जाए कि हम तीन लोकों के सभी जीवों, एक एक जीवों के प्रति मंगल और कल्याण की भावना रख पाए। और वो सभी जीव, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिया, वो समस्त जीव जो हमारे शरीर में उपस्थित हैं, उन सभी के भी कल्याण की कामना करते हैं कि वो हम सभी को जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त करें, भाव भाव के बंधनों से मुक्त करें, हमारा कल्याण हो, उन सब का कल्याण हो, और हम सब का लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य ऊंचाई पर स्थित सिद्ध शिला है, जहां हम सबको पहुंचना है। सभी प्रकार की नकारात्मकता को छोड़कर हमको हमारा गुण स्थान बढ़ाना है। समस्त कषायों का त्याग कर हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, आकाश तत्व की तरफ गमन करना है। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या
कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि ॐ ह्रीं अर्हं नमो पर्णसमणाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ॐ नमः श्रीमणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्वसौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। उच्चैरशोकतरुशंश्रुतमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती ॐ ह्रीं हरहं नमो महात्वाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्वसिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। हे भगवान, हम सब के शरीर में वात कफ और पित्त की मात्रा बैलेंस हो, हमारे भावों में शुद्धि हो, शरीर में शुद्धि हो और हमारी आत्मा में विशुद्धि बढ़े, ऐसी मंगल कामना हम सब के लिए करते हैं। कुन्दावनात् चलचामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधात् कान्तम् उद्यच्छ साङ्कसुचिनिर्झरिवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शान्तिकाम्भम्। अब हम सभी इस मंत्र का उच्चारण, इसके रिद्धि मंत्र का उच्चारण जब करेंगे तो कुंभक प्रक्रिया के साथ में करेंगे। तो पहले हम श्वासों को अंदर भरेंगे और अंदर भरकर मन ही मन में इस मंत्र का, रिद्धि मंत्र का उच्चारण मैं करूंगी, वो मेरे साथ में आप मन ही मन में करेंगे और उसके बाद में सांस को धीरे से बाहर निकालेंगे। ठीक है? तो सभी की सांस पूरी अंदर और चेस्ट पे लाके सांस को रोकना है। रेडी? मेरे साथ में मन में ये रिद्धि मंत्र बोलना है। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा।
सांसों को छोड़ दीजिए। फिर से एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग करिए और नॉर्मल ब्रीदिंग कर कर फिर से सांसों को अंदर भरेंगे पूरा पेट तक और सांसों को रोककर ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। फिर से सांसों को छोड़िए। एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। वापस से सांसों को पूरा खींचकर अंदर भरेंगे और पेट पर इस बार ले जाकर सांस को रोकेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। अब 3 बार ऐसे दांतों को ऐसे करके अंदर और बाहर सांस लेके जानी है। सांसों को दांत को एक के ऊपर एक खींचिए, तेज से नहीं खींचना है, हल्के से, बिल्कुल हल्के से, कंफर्टेबली ऐसे। तीसरी बार ये सांस अंदर भरकर अपने आज्ञा चक्र पर रोकना है। महसूस करना है कि ये ठंडी ठंडी वायु हमारे आज्ञा चक्र के बीचों बीच यहाँ पर सर पे पहुँच चुकी है। आंखें बंद कर कर सिर्फ ध्यान करेंगे और ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को 3 बार अपने माथे पर महसूस करेंगे। सांस अंदर, आंखें बंद, इस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करिए। देखिए आपका पूरा सर, पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। पूरे ब्रेन में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंच जाएगी जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को करोगे। सरिगापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या दिव्योर्ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या सरिगापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्यः दिव्योध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। अब आप सभी अपने दोनों कानों को बंद कर कर ऐसे कान के ऊपर दोनों हाथ रखकर कानों को जोर से बंद कर लेंगे। यूं
जोर से बंद कर लेंगे, बाहर की ध्वनि कान के अंदर नहीं जानी चाहिए। आप अपनी हथेली का बीच का हिस्सा कानों पर रखेंगे और टेम्पल्स, अपने ये जो टेम्पल्स होते हैं, ये टेम्पल्स को अपनी फिंगर्स से टच करेंगे और थोड़ा सा दबाव अपनी उंगलियों से अपने टेम्पल्स को देंगे। हल्का सा दबाव, जितना आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं उतना दबाव, ज़्यादा नहीं देना है। और अब मैं ये रिद्धि मंत्र पढ़ूंगी, आप सभी को मेरे साथ मन में पढ़ना है। ओम ह्रीं बर्हं नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बर्हं नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बर्हं नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत वर्षिणी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतं भाभावषट् सुधायै स्वाहा। ओम ह्रीं बर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतश्रावणी अमृतम् अमृतम् अमृतं भाभावषट् सुधायै स्वाहा। गहरी लंबी सांसें। अब अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा बनाकर अपने दोनों अंगूठों को अपने हृदय के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ तीर्थंकर भगवंतों का हृदय पर पुष्प होता है, बिल्कुल हृदय के बिल्कुल बीचों बीच अपनी अंगूठी को मिलाएंगे और अपनी पांचों उंगलियों को मिलाकर रखेंगे नमस्कार मुद्रा में। 45 नंबर का काव्य। भूत भीषण चलो दर भारी भुगना शोचाम दशामुपगताश्च जीविताशा
पादि पंकज रजो व्रत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकाष्ठ जरोपशमनम् शांतिं 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 कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। आंखों को बंद रखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर रखेंगे और महसूस करेंगे कि वहां पर उपस्थित नाड़ी तंत्र का गुच्छा हमारा चक्र अनाहता हरे रंग की ऊर्जा का संचार लगातार कर रहा है और यह चक्र हरे रंग की ऊर्जा का संचार जो कर रहा है उसकी ऊर्जा एक एक कर हमारे समस्त ऑर्गन्स के अंदर प्रवेश होती जा रही है। सबसे पहले आपके हृदय हार्ट, आपकी श्वसन तंत्र लंग्स, विशुद्ध चक्र जहाँ पर गले का गड्ढा है, आपकी पूरे फेस, आंखें, आज्ञा चक्र, कान, कानों के पीछे टेम्पल्स, गले के पीछे गर्दन, मेडुला एब्डोमेन, हेड जहाँ राजा लोग मुकुट लगाते हैं, धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्सों में आपकी कंधों के जोड़ों, दोनों हाथों, स्प्लीन, लीवर, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, सभी जननांग, सोलर प्लेक्सस, स्वादिष्ठाना, रूट चक्र, पैरों के जोड़ों के माध्यम से
आपकी थाइस, घुटने, पैरों की फिलियाँ जो हमारा सेकंड हार्ट है, एंकल्स से लेकर पैरों के पूरे पंजों तक ये ऊर्जा का संचार, हरे रंग की ऊर्जा का संचार हो चुका है। आप आंख बंद कर कर देखते हैं तो आपके शरीर की आकृति आपको हरे रंग के रूप में दिखाई दे रही है, जो कि हार्ट से संचारित हो रही है, आपकी अनाहता से संचारित हो रही है और आपके पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। यह ऊर्जा का अनुभव कुछ क्षण रुककर करते रहिए। इस हरे रंग की ऊर्जा में अपने पूरे शरीर को लबालब ढका हुआ देखिए, महसूस करिए। जहाँ कहीं भी दर्द या परेशानी है, जहाँ कहीं भी रोग है, उस ऑर्गन पर विशेष रूप से आपको इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना है। कुछ क्षण रुककर महसूस करिए कि आपके नाक के नथुने से निकली हुई सांसें भी हरे रंग की ऊर्जा का संचार कर रही हैं। प्रकृति से समस्त ग्रीन ऊर्जा, सूर्य की ग्रीन ऊर्जा नाकों के नथनों के माध्यम से आपके ब्रेन में और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के रूप में प्रवाहित हो रही है। महसूस करिए कि इस ऊर्जा से आपके शरीर के अंदर की ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। समस्त कोशिकाएं नया रूप ले रही हैं और यह ऊर्जा धीरे धीरे बैंगनी रंग की ऊर्जा में परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि आपकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। अपने पूरे शरीर के अंदर और बाहर की आकृति बैंगनी रंग की ऊर्जा के रूप में देखनी है। कपड़ों का कलर, स्किन का कलर, आंखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं याद रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बैंगनी रंग की ऊर्जा का कलर आपको याद रहेगा और अपने शरीर की आकृति, इस पे विशेष ध्यान आपको करना है और इस ऊर्जा को पहुंचाना है अपने उस अंग विशेष पर जहां पर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है। अगर मानसिक रोग हो तो अपने आज्ञा चक्र और हृदय पर इस ऊर्जा को स्थापित करेंगे। अगर संबंध से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो हृदय चक्र और स्वादिष्ठाना। वायु की संचार, वायु का डिसबैलेंस या लंग से संबंधित प्रॉब्लम के लिए हार्ट और विशुद्धि चक्र। स्तोत्रशजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जनो यैः
कण्ठुगतां जश्च तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। अभी भी हमको पूरा ध्यान श्वासों पर रखना है, एकदम से ध्यान से बाहर मत आएगा। पूरी ऊर्जा जो आपने संचार किया है वो पूरी क्षीण हो जाएगी। अभी भी ध्यान में ही रहना है, भावों को सुधार के रखना है। धीरे 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 अपने यथार्थ को, अपने आसपास के माहौल को महसूस करना है। आजू बाजू से आ रही आवाजों को महसूस करना है। अपने शरीर का वास्तविक कलर महसूस करना है और आंखों को खोले बिना अपने हाथों में आई हुई इस ऊर्जा का संचार अपनी आंखों पर रखकर, दोनों हाथों को ढककर आज्ञा चक्र, टेम्पल्स, विशुद्ध चक्र, चेस्ट, हार्ट, नाभि से 3 अंगुल ऊपर हमारी प्राण ऊर्जा जहाँ बसती है। नाभि, और अब आपको जहाँ कहीं भी शरीर में दर्द हो, परेशानी हो या प्रॉब्लम हो, अपने हाथों को वहाँ पर रख लेंगे और ऊर्जा को संचार वहाँ पे होने देंगे। बिल्कुल हाथों को ढककर, उस अंग उपांग को, हाथों को बिल्कुल ढककर महसूस करना है कि हाथों के माध्यम से ऊर्जा का संचार लगातार शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। धीरे से जो लोग भी ध्यान से वापस आना चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। बस अपनी सांसों पर विशेष ध्यान रखना है, झटके से बाहर नहीं निकलना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धन्यवाद उन सभी अद्वितीय ऊर्जाओं का जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, हमें प्रभु की भक्ति करने में, ऊर्जा के संचार में हमारी मदद की। धन्यवाद सभी गुरुओं का जो हमारे ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशवान कर हमारे अंदर की लौ को जगाए रहते हैं। धन्यवाद हमारे माता पिता का जिनके उपकार के बिना तीर्थंकर भी
अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। धन्यवाद इस शरीर का जिसके औचित्य के बिना हम सिद्ध सेवा पर नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने इस अद्भुत ऊर्जा को उत्पन्न करने में मेरी मदद करी। आशा करते हैं कि आप सभी बेटर फील कर रहे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और अब किसी का प्रश्न या कोई कुछ बोलना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बिल्कुल ध्यान में खो गए और ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में हमारे शरीर पर डिवाइन से बहुत ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है और हम अपने आप को हील और स्वस्थ और मस्त कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए राजा माँ। आपने इतने अच्छे से किया इसलिए आपको अच्छा लगा। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं है। जी कांतिलाल जी अंकल कैसे हैं आप? बस ठीक है। जय 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 शिखा जी, बहुत अच्छा रहा क्लास, बहुत सेशन, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपका मेडिटेशन, आपका जो भाव है सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरे को ये पूछना था, मैं गोली ले रहा हूँ, डिप्रेशन की गोली ले रहा हूँ, तो उसको कैसे बंद करें धीरे धीरे? डिप्रेशन की है, एक प्रोस्टेट की है। हाँ। और नींद नहीं आ रही है, रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है, सुबह फिर उठने में तकलीफ होता है। ठीक है। आलस होता है और मन नहीं लगता कुछ। मन नहीं लगता। बीच में 2-3 महीना ठीक था एकदम। हाँ ओके। डॉक्टर को बोलने से तो गोली बढ़ाते हैं डॉक्टर लोग तो कुछ नहीं, डिप्रेशन की दवाई तो स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने कोई बात स्टार्ट कर दी है तो पूरी बंद हो जाएंगी। कितना समय हुआ आपको डिप्रेशन की दवाई लेते हुए? 15-20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ओहो अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बंद हो जाएगी, फिर भी बंद हो जाएगी। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको, फिर भी ये दवाई बंद होगी आपकी। अच्छा ठीक है, तो एक बार मुझे आप चैट पे अलग से पिंग करिएगा 2 बजे के आसपास। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, वो सब आपको करने हैं। पर आप लोग प्लीज मानेंगे मेरी बात, तभी मैं उपाय बताऊंगी। आप लोग पूछ नहीं मानेंगे और करेंगे। जी करेंगे ना, तो बताने का औचित्य होता है, नहीं तो पूछने की बात करते नहीं है तो कोई औचित्य नहीं रह जाता बताने का। नहीं डेफिनेट करेंगे। जी जी ठीक है, आप मुझे कॉल करिएगा, आज मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अनामिका दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहली बार सेशन अटेंड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। भक्तामृत तो बहुत बार पढ़ा, पर आज जैसा महसूस किया जो किसी पावर से बिल्कुल वैसे भी करते थे, पर जो आज महसूस किया वो पहले कभी नहीं करा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये पूछना चाह रही थी, ये पानी और इस ऑयल का क्या करना है अभी? पानी आप खुद पी सकते हैं, अपने परिवारजन को भी पिला सकते हैं। ये ऑयल आप अपनी नाभि पे और अपने नाकों के नथुने पे लगाइए। ठीक है, दिन में 2 बार लगाइए। अगर कहीं बाहर निकल रहा है तब तो जरूर ये लगा के जाइए ऑयल। किसी भी प्रकार के जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक पोटली में वाइट कलर के छन्ने में थोड़ा सा कपूर, अजवाइन और लौंग अपने पास जरूर से जरूर रखें। उसको पूरा दिन सूंघते रहें और अपने पास रखें भी। कहीं बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, ये आपको रखना ही रखना है आप अपने पास में। ठीक है जी। ठीक है, किसी
किसी को आई होप कुछ और पूछना नहीं होगा, क्योंकि जितने हैंड रेज थे हमने ले लिए हैं। तो सबकी अनुमति से आज का सेशन क्लोज करेंगे। आज मेरे पास समय है, अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं अभी सेशन में। 5-10 मिनट और मैं ले सकती हूँ। हाँ अनामिका जी। जी मैं पूछना चाह रही थी, मेरा बेटा अभी बैंगलोर में है और वो जैसे संडे को आने वाला था, 72 आवर्स पहले रिपोर्ट करानी होती है, तो उसका पॉजिटिव आ गया था, तो वो फ्लाई नहीं कर पाया। ओके। अभी वो बैंगलोर में ही है, अपने फ्रेंड के यहाँ रह रहा है और वहाँ पढ़ाई करता है वो। और अभी उसको मतलब वैसे कोई इशू नहीं आ रहा है, जो थ्रोट में थोड़ा सा उसका इन्फेक्शन था जो पहले भी उसको हो रहा था वही है, अभी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। बस वो जो प्रिकॉशनरी हम ये स्टीम वगैरह ये सब मैंने उसको दिया हुआ है। ठीक तो है, मैं परफेक्ट है। स्टीम में फिटकरी थोड़ी सी डालने के लिए बोलिए, स्टीम वाटर में। हाँ जी। हाँ, और उसके पास में वही जैसे मैंने बताया कपूर, अजवाइन और लौंग, उसको बोलिए पूरा दिन सूंघने के लिए, उसका कुछ नहीं बढ़ेगा, उसके सिम्टम्स सब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, स्टीम और अजवाइन का ये जो पोटली मैंने बताया है, अजवाइन अजवाइन लौंग, अजवाइन एंड कपूर, यस, हाँ है ना, ये करो आप, बिल्कुल सिम्टम बढ़ने ही नहीं पाएंगे। अब तो आजकल डॉक्टर, हाँ कितने पेशेंट्स को तो मैं बताती हूँ तो उनका ठीक होने लगता है, फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बाकी सारे पेशेंट्स को भी कि आप भी मंगवा लीजिए अपने घर से। जी, मैं कह रही थी कुछ हीलिंग हम मतलब मैं यहाँ से भी ऐसे कर सकती हूँ क्या कि कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि वो अभी अकेला रह गया है वहाँ पर। कुछ नहीं होगा, आप चिंता नहीं भेजेगा, आप माँ हो, आप अगर जैसी भावनाएं भेजोगे आपका बेटा वैसा ही होगा, उसके साथ में वैसा ही होगा। तो आपको बहुत अच्छी भावनाएं भेजनी है, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपको अपनी ऊर्जा से उसका प्रोटेक्शन करना है। रमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र, आई होप आप हीलिंग बैंगलोर हीलिंग सेशन में होंगे, जुड़े होंगे। व्हाट्सएप पे नहीं है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे डाल दूंगी आपको एक बार, तो उसमें सब लोग जुड़ जाइए। मैं एक बार फिर से आज सुरक्षा चक्र डालूंगी, कहीं भी निकले या नहीं निकले बाहर, पर ये सुरक्षा चक्र आपको सुबह डेली बनाना ही बनाना है। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया, आज का सेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। काफी अच्छी बात है, तो हमारा पर्पस सर्व हो गया है ना, आपके लिए हेल्पफुल रहा, दैट मीन्स हमारा पर्पस सर्व हुआ। चलो आगे चलते हैं। प्रमोद जी प्रमोद जी, जय जिनेंद्र, बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मेरे क्या गर्दन के पीछे C345 है ना, इसमें थोड़ा ब्लॉकेज या दबाव टाइप का है। ओके। जिसके कारण एक तो हाथों में दोनों में झंझनाहट सी रहती है, और लेफ्ट वाले जो घुटने के नीचे जो पैर है ना, घुटने के नीचे उसमें बर्निंग टाइप का रहता है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपका रूट चक्र डिसबैलेंस है, रूट चक्र पे वर्क करना है हमें, है ना। लम बीजाक्षर की चैंटिंग आप दिन में 3 बार करेंगे, ठीक है। अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा बढ़ाएंगे। वो क्या? अपना वाटर इनटेक, पानी की मात्रा। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा गर्म पानी लेना है आपको। साथ ही वो तो मैं सुबह लेता हूँ, सुबह भी लेते होंगे, पूरा दिन भी लीजिए, खाने के पहले 1 गिलास गर्म पानी पीजिए आप। अच्छा अच्छा। और 28 नंबर की काव्य का पाठ। मैंने पहले 14, 17 और 45 का वो किया था अनुष्ठान। मैं आपसे काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैंने बात पहली बार ही किया आपसे। अच्छा जी, 28 नंबर का काव्य पाठ करिए आप प्लीज प्रमोद जी, आपको बहुत फलित होगा। जैसे मैंने बताया था अभी शुरुआत में, आप शायद जुड़े थे शुरुआत से ही, कि उसको 28 नंबर की काव्य की आराधना कैसे करनी है, क्या सोचना है उस समय हमें, है ना। एक अशोक, हाँ वो तो मुझे मालूम है। वैसे आप करो, भले ही 27 बार पढ़ो, मैं ये नहीं कहती कि आप ये त्याग करके करो वो त्याग करके करो, भले ही 27 बार पढ़ो,
पर जितनी बार पढ़ रहे हो भावों की शुद्धि के साथ में पढ़ो, और कोई एक चीज अपनी जी। फेवरेट का त्याग कर दो कुछ दिन के लिए। हम्म। प्राणायाम तो ओके, मस्त थैंक है यू। सबके लिए। प्राणायाम तो मैं सोहन भैया की क्लास से जुड़ा हूँ सुबह 2 महीने से। बहुत बढ़िया, तब तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना? हाँ, तब तो जरूर ओके, इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी राजकुमारी जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। उसने स्टीम के लिए वो फिटकरी बताया, तो जैसे मैं स्टीमर से लेती हूँ तो उसमें भी डाल सकती हूँ? हाँ मैं तो इलेक्ट्रिक डाल देती हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं पिछले 1 साल से स्टीमर में फिटकरी थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा डाल के स्टीम करते हैं, कोई मुझे परेशानी नहीं। हाँ वो इसलिए। और भी कुछ करना है क्या, जैसे हमको? अभी आपको हम तो बताया भी 3-3 मैंने, जो चीजें इतना कर लेंगी तो बहुत हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, आपने 30 और 35 का पाठ करने को बोला है। जी जी 70। जी जी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। बेटे ठीक है। जी शशि आंटी, जय जिनेंद्र, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ऐसे पहले मेरी बैक एक बिल्कुल ठीक हो गई थी, ये 2 दिन से ना बहुत ज्यादा फील हो गई है। मैंने इस बीच में ना फिटकरी का पानी लिया था एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली जॉइंट्स पेन के कारण, उसके कारण ज्यादा हो गई है और मेरे से मतलब बैठा नहीं जा रहा। ओके। नहीं, फिटकरी के पानी से जॉइंट पेन बढ़ेगा तो नहीं, वैसा उसकी वजह से नहीं होना चाहिए। आप लेफ्ट करवट लेटिए, और जॉइंट पेन के लिए आपको श्वासों की क्रिया और साथ ही साथ 28 नंबर का काव्य आप पढ़ोगे पूरे टाइम तो फर्क पड़ेगा उससे। अच्छा, जॉइंट पेन कहाँ पे हो रहा है आपको? ये हिप पे, हिप से मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और बैठा भी नहीं जा रहा, प्रॉब्लम हो आंटी रही है। आप लम बीजाक्षर की चैंटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, की है, लेटे सुबह भी लेटे की। कर लीजिए, लेटे लेटे कर लीजिए, ठीक है? हाँ। वो करिए जरा, आप मुझे फिर बताइए 24 घंटे में मुझे बताइए आपका कैसा रहा। ये लम में इस तरह बोला था, लम लम। हाँ नहीं नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, सांस एक श्वासोच्छ्वास में एक बार बोलना होता है, कोई भी बीज मंत्र हो। एक बार, हाँ, सांसों पे विशेष ध्यान दीजिए, कोई भी प्रक्रिया करिए आप, सांस को रोकना नहीं है, उसको अपने शरीर को भी स्ट्रेस नहीं करना है, कोई भी प्रक्रिया करिए, पहले शरीर की सुनिए फिर मन की सुनिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। जी जय जिनेंद्र। हाँ कविता दीदी। बोलिए कविता दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। जी जय जिनेंद्र दीदी। मैं ये फिटकरी का और आपने जो कपूर का और प्रयोग बताया था, काफी लोगों को बताया है मैंने, जो कोरोना पॉजिटिव है उनको बहुत फायदा रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए सब लोग आपको डायरेक्टली फीडबैक मिल रहा है, मैंने जो बताया उसके कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिए है, और आज सेशन में ही देखिए ये कविता दीदी भी फीडबैक दे रही है इसका। मैं इसी से आपको अपने पता है। पास जरूर रखिए। हाँ, और दीदी मैं 12 बजे बाद ही आपका सेशन अटेंड कर पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली बच्चों की क्लास रहती है, तो 12 बजे बाद ही अटेंड आप कर पा रही वीडियोस हूँ। जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वो एक बार सुन लिया करिए, काफी वीडियोस मैंने डाले हाँ। तो उसकी एक बार वहां से हीलिंग आप सुन लिया करो, है ना? और बाकी हीलिंग सेशन जो और चल रहे हैं वो अटेंड कर लिया करो। मुझे इसी में अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो सुन लिया करिए, है ना? एक बार रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल फिर जुड़ते हैं 11:30 बजे। सभी जुड़िए, सभी लाभ लीजिए और सभी सुरक्षित रहिए। सबके मंगल की कामना मंगल भाव के साथ में। बहुत बहुत जय जिनेंद्र सभी को। धन्यवाद।